हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो डब्ल्यूटी एंगल वाइब्रेशन को कैसे हम लोग इंट्राडे ट्रेड के लिए बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं, एंड दैट टू इन द वेरी प्रोफेशनल वे। आज है 7th ऑफ जनवरी 2025। मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक बहुत ही साइडवेज और नॉन ट्रेंडिंग जोन पर था। तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दे कीप ऑन थिंकिंग कि मार्केट में तभी पैसे बना सकते हो आप जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो, ना कि इस तरीके के मार्केट में। तो ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है, क्योंकि मार्केट एक रिदमिक वे में चलते हैं। अगर मार्केट के फर्स्ट रिदम से ही मार्केट को अगर आप देखेंगे और प्रीवियस डे के रिदम से ही अगर आप मार्केट को देखेंगे, तो एक जगह आएगा जहां से आपको ट्रेड लेने होंगे, और उस जगह से मार्केट कितने पॉइंट तक मूव कर सकते हैं, क्या वो बहुत ज्यादा पॉइंट तक मूव कर सकते हैं, वो देख सकते हैं हम लोग अप टू 70 to 80% ऑफ द एक्यूरेसी रेशियो। बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा, मैंने जब कहा 70 to 80%, तो लगेगा कि वो 30% टाइम जो है, जब हम लोग नहीं देख पाएंगे तब क्या होगा, तब तो हमारा लॉस हो जाएगा, मतलब ओवरऑल हम लोग लॉस में रहेंगे। नो, इट्स नॉट दैट वे। ऐसे कोई बात नहीं है कि आप उस वक्त लॉस में रहेंगे। बट आपको एक बात समझना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट इज द वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग टू वर्क विथ। मैं आज के ही एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, जैसे कि दिस इज द टुडेज एग्जाम्पल। आज है 7th ऑफ जनवरी। तो अगर आप मॉर्निंग से देखेंगे, दिस इज अ मॉर्निंग ट्रेड 9:24 इन द वेरी मॉर्निंग। 9:24 पे हमने मार्केट को लॉन्ग किए, यानी कि 23,700 के जो कॉल थे वो मैंने बाई किए। उस वक्त अगर आप देखेंगे, ये सेटअप था गैनफैन राइजिंग के, यानी कि गैनफैन जो है 2x1 एंगल पे एक बार ब्रेकआउट दिए, दोबारा मार्केट जब आए 2x1 एंगल पे मार्केट सपोर्ट लिया। मार्केट वाज ट्राइंग टू फॉर्म अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और ये 1.272 को एक बार रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किए, एक बार 1.618 को रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया। दोबारा जब रिट्रेस लिया मार्केट ने, वो 1.618 पे ही लिए। तो नेक्स्ट 189 पर हमारा फर्स्ट ट्रेड बना था। अब ऑब्जर्व करिए ना, यहाँ पर हमने क्या कहते हैं आपको, 23,700 कॉल लॉन्ग विद द 178.5 एसएल विद 201 टारगेट, गैनपैन राइजिंग सेटअप विद द फिबोनाची। देन 50% प्रॉफिट का हमने बुक किए थे 201 पर। देन हमने क्वाड्रेंट थ्योरी के हिसाब से नेक्स्ट टारगेट को इंक्रीज कर दिए, जो कि 2.618 फिबोनाची एक्सटेंशन की बहुत नियर बाय नंबर है एज पर द गैन थ्योरी। 201 अचीव हो गए, 205। अब यहाँ पर आपको देखने की क्यों जरूरत है? अब देखिए, ये सारे के सारे जो पैटर्न्स है वो मैंने लाइव में आपके साथ शेयर किए। ऐसा नहीं है कि मैं अभी रात के 10 बजे आपको मार्केट के चार्ट को एनालाइज करके बता रहा हूँ। दैट टू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आप मार्केट को समझ रहे हो। अगर आप मुझसे सीखेंगे तब मैं आपको पोस्ट मार्केट पे ही समझाऊंगा। बट ये जो चीजें मैं लाइव में आपको दिखाता हूँ, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। कोई भी चीज सीखने से पहले एक मेंटल कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत होते हैं। अब अगर मेंटल पॉजिटिविटी के साथ, मेंटल कॉन्फिडेंस के साथ कोई चीज को सीखने की कोशिश करेंगे, तो वो सबसे ज्यादा आपको फायदे देने वाले हैं। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने क्यों 205 पे टारगेट फिक्स किया, 209 पे नहीं, पहले ट्रेड में। दिस इज द टुडेस चार्ट ओवर हियर। अब यहाँ पर देखिए, 204 पे हमने टारगेट को फिक्स किया, 209 पे क्यों नहीं फिक्स किया, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 9:26 पे 9:20, हाँ, 9:26 पे मार्केट ने 209 पे हमने टारगेट को फिक्स किया। अब ऑब्जर्व करिए, सॉरी, 205 पे टारगेट को हमने देखा 9:26 पे। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो, मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पे डाला था, 178 पे, राइट? अब यहाँ से एक बार ऑब्जर्व करिए, बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है ये चीज़ों को, क्योंकि ये 2 से 3 मिनट के अंदर ये चीज़ें जो है वो आपके साथ हुआ। अब 178.5, ठीक? अब 178.5 जब हमने ट्रेड को इनिशिएट किया, अब यहाँ पर 9:26 पे मार्केट के लो क्या बन रहे थे, 177.7, ठीक है? अब इसके पहले मार्केट ने कितने हाई बनाए थे, 205.7, 9:25 पे, राइट? अब यहाँ पर जो है वो 205 तक ही हमने टारगेट को एनालाइज किया, 209 तक नहीं गए। ताकि हमें हमें क्या करना चाहिए था, ये चीज ऑब्जर्व करिएगा। आप अगर इस तरह, मतलब 9:26 तक चार्ट को नहीं देख रहे हो, अगर आप कैजुअली मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे, मैं जो चीजें आपको समझाता हूँ,
वो कहीं न कहीं जाकर बहुत सारे ट्रेडर्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं विदाउट नोइंग द बैक्ड रिसर्च, विदाउट नोइंग द ओवरऑल रिसर्च। ऑलराइट, तो जब वो ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं समझते, तो क्या होगा? तो ओवरऑल जो है मार्केट में, तो ओवरऑल आपको पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर ये जो मैंने ज्ञान फैन ड्रॉ किए, ये जो मैंने फिबोनाची ड्रॉ किए, इसके बिहाइंड द सीन क्या है? क्योंकि मैं जब यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता हूँ, तो वो उतने ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं होता, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ़ आपको एक रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी बहुत डिटेल में हम लोग ये बात नहीं करते कि मार्केट के डायनामिक्स कैसे चलते हैं, चार्ट डायनामिक्स कैसे चलते हैं, आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, राइट? आप में से जितने भी लोग वाइज़ ट्रेडर हैं, यानी कि वाइज़ली चीज़ों को सोचते हो, उसके उन लोगों को पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप मार्केट को जस्ट कैजुअली रिप्रेज़ेंट समझते हो कि हमें जो जस्ट सीख जाना चाहिए चीज़ों को। मुझे सब कुछ ऐज़ इट इज़ मुझे सीखना है, मुझे बहुत कम समय में सीखना है, मुझे सारे के सारे चीज़ें जो है, मुझे अपनी प्लेट में चाहिए, बिना कोई भी मुश्किल के। तो दिस वीडियो इज़ सैडली नॉट फॉर देम। You have to understood the very fact in the business world. ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया, ये ट्रेड हमने अचीव कर लिया 8% का आरओआई। अब देखिए रोज का जो मेरे जो यूजुअल ट्रेड्स होते हैं वहाँ पर 25%, 30%, 40% का आरओआई हम लोग निकालते हैं। अगर आप कल के ही ट्रेड देख लेंगे तो कल के ट्रेड में हमने क्या बात किए थे, क्या ट्रेड्स हमने वहाँ पर बनाए थे। इट वाज अ 30% प्रॉफिट, ऑल द टारगेट्स अचीव। आज के दिन हमने 30% के प्रॉफिट के लिए क्यों नहीं कोई भी कोशिश की, ये बात आपको समझना होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको वाइज़ली समझना होगा, खुद से समझना होगा, ठीक है? सारे के सारे क्वेश्चन्स आप अगर मुझसे पूछेंगे, ये जो क्वेश्चन है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? ये सारे के सारे के आंसर मेरे पास नहीं है। आपको मैं क्या आंसर दे सकता हूँ कि मार्केट के डायनामिक कैसे वर्क करते हैं। मार्केट में आपको कब कितने परसेंटेज के रिस्क के साथ कितने परसेंटेज के रिटर्न एक्सपेक्ट करने चाहिए। जब आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो साइकोलॉजिकल आपके जो पैरामीटर्स है वो क्या होने चाहिए। जब आप ट्रेड ले रहे हो आपको अपने कैपिटल को किस हिसाब से डिवाइड करने हैं। तो एक्सेट्रा मैं आपको सिखा सकता हूँ। ऑलराइट, तो लाइक मैं अगर ये एक बात आपसे कहूँ कि लाइक फ्यू डेज बैक आई गॉट अ क्वेश्चन फॉर अ ट्रेडर, सर दैट इन द चार्ट यू entered at some XXX point and the stock did not touch the 3.618 as it should be. So स्टॉक मार्केट में ये शुड बी वाले वर्ड जो है ये नहीं होता, करना चाहिए ये नहीं होता। आपको समझना होगा दिस इज द मार्केट, दिस इज द सुप्रीम, वो अपनी मर्जी से चलेगा, हमें उसके साथ अडेप्ट करने हैं। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कभी भी कि आप अगर आप मुझसे आज सीख लिए 2025 के शुरुआत में, तो अब 2025 में मास्टर बन जाएँगे, नहीं बन पाएँगे। इट नीड टाइम, इट नीड अ लॉट ऑफ टाइम। बट हाँ, आप एक सही रास्ते में चल पाएँगे। अगर आप सोचते हो कि आप ऐसा कोई क्रैश कोर्स ले लेंगे कहीं से कि इंटरनेट इज़ फुल ऑफ देम कि आपने 7 दिन में सब कुछ सीख जाना है, नहीं सीख पाएँगे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपको फैक्ट जो है उसको ह जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमने क्या किया? दिस इज़ व्हाट द नेक्स्ट ट्रेड इज़। दिस इज़ आप मैंने यहाँ पर क्या बताए थे? दिस इज़ द नेक्स्ट ट्रेड। नेक्स्ट ट्रेड क्या कैसे बना? मार्केट में 160 1.618 यानी कि 161 168% के जो रिट्रेसमेंट है उसको अचीव कर लिया। वहाँ से मार्केट ने एक सडन वॉल्यूम सर्ज दिया। ये जो वॉल्यूम सर्ज बना, जो आपको सबसे लंबे वाले वॉल्यूम दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहे हैं, उस वॉल्यूम पे मार्केट में मारू-बाजू कैंडल क्रिएट किए एंड इट ब्रेक प्रीवियस रेजिस्टेंस विद द क्लोजिंग बेसिस कैंडल विद द वॉल्यूम, और ये सारे के सारे पिछले वॉल्यूम को सप्रेस करके ऊपर की तरफ चले गए। तो यहाँ पर जो है 195 के आसपास हमारे एंट्री बन रहे थे एंड बिकॉज़ द मार्केट वाज़ इन अ above the 2 by 1 angle and 1.618 angle. This time it was going towards the 209 zone, 2.618. तो ये बना यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट ने वो लेवल को रीच कर दिया। और एक बात मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था, दिस इज फ्रॉम द ज़ेरोधा, कि जो
निफ्टी के उस सॉरी जो ऑप्शन के जो डेली उस वक़्त के हाई थे वो था 10 210। भाई फ अनफॉर्च्यूनेटली उस वक़्त के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो हमारे फ्री चार्ट्स है, वहाँ पर वो लेवल अवेलेबल नहीं था। हो सकता है कि अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ चीज़ों को, ये डेटा जो है वो अवेलेबल हो जाए। आई डोंट नो, स्टिल आई वुड लेट्स सी व्हाट इट हैपेंड ओवर हियर और नॉट। सो हाँ, अभी हो गया है ये अवेलेबल, ठीक है? 9:30 पे। इसीलिए हम लोग जब भी कोर्स के लिए इस वीडियो को बनाते हैं, वो हम लोग पोस्ट मार्केट चार्ट पे एनालाइज़ करते हैं ताकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ पाएँ उस वक़्त के हिसाब से। ओके, तो इट वाज़ द 209.85 मार्केट रीच्ड एट देयर एग्ज़ैक्ट पॉइंट। तो ये सारे के सारे जो ट्रेड्स हमने किए, सारे के सारे जो अ, ट्रेडिंग हमने की, ये सारे पूरे की चीज़ें जो है वो लाइव मार्केट में है। और लाइव मार्केट में जो हमने चीज़ें किए, इट वाज़ ऑल बिकॉज़ एंड ऑल हैपेंड विद द मेथड ऑफ WD-GAN, फिबोनाची एंड द एरिया ट्रेड। और यहाँ पर जो है वो सेकंड ट्रेड बना 7%। अब दूसरे थर्ड टाइम हमने एक ट्रेड अटेम्प्ट किया, इट वाज़ अ 23,700 पुट। ओके, ये 23,700 पुट पे था। तो ये हमने क्या किए, लॉन्ग किया। मार्केट जब गिर रहा था, गिरने समय मार्केट एक फॉलिंग गैन फैन पे ब्रेकआउट दिए, वहाँ पर स्टे किया। स्टे करने के बाद मार्केट फॉर्म्ड अ doji kind of pattern or the we can call it a inverted hammer. So in between the number, in between this name, this is one kind of pattern market form, the accumulation candle. और उसके बाद हमने क्या देख रहे थे हम लोग कि मार्केट जो है वो फॉलिंग गैन फैन पे सेटअप हो रहा था 948 पे। तो दिस इज वर्ड द मार्केट वाज, ये जो है ये गैन एंगल गैन फैन फॉलिंग पे मार्केट में ट्रेड जो था वो बन रहा था। अब ये जो ट्रेड बना, ये हमारे लिए एक सेटअप बना कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो है वो क्रॉलिंग फिबोनाची सेटअप। क्रॉलिंग फिबोनाची सेटअप क्या है? आप कल वाले वीडियो देख लीजिएगा, कल वाले पोस्ट देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 165 के टारगेट हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। नाउ 165 reached over here with a 16% of the R1. सो दिस ऑल दिस थिंग्स हैपेंड इन द लाइफ। और ये आज की बात नहीं है, आज ट्रेड जो है वो 2-3 मिनट में खत्म हो गए। तो जब मैं लिख रहा था, टाइप कर रहा था, उसमें से 30 सेकेंड 40 सेकेंड ये समय जाते हैं। आपने अगर मेरे लाइव वीडियो लाइव रिकॉर्डिंग के समय के पोस्ट जो है वो जब जब मैं लाइव वीडियो उस वक्त बनाता हूँ, उस वक्त मैं टाइप करके जो है वो टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स है अपलोडेड। आप देखेंगे कि 20-30 सेकंड जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये ट्रेड्स मैं आपको इसीलिए नहीं देता कि आप ट्रेड कर सकें, मैं इसीलिए देता हूँ कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाए। तो ये सारे के सारे ट्रेड्स और आपको अगर ये सारे के सारी चीज़ें एग्ज़ैक्ट एज़ इट इज़ सीखना है, as for the methods, so you can always join the program. What program it is? This is the Elliott wave plus the GAN. Elliott wave is a complementary from my end until and unless I create the whole video in sequence wise recording में जब तक मेरे नहीं होते तब तक जो है वो ये ऑफर जो है वो चालू रहेगा। It was original priced at 20,000. Right now that it was available at the 12,000. ये यहाँ पर आपको गैन एंगल फिबोनाची मिलेगा और एस्ट्रो मिलेगा और टाइम थ्योरी मिलेगा और गैनोलिस प्रोफेशनल गैंजिला प्रोफेशनल के जो भी मेरे लर्निंग्स है, जो भी मेरे टीचिंग पैटर्न्स है, वो सारे के सारे जो कोर्सेस है वो आपको एक बंडल के तौर पर मिल रहा है राइट नाउ। एंड अगर आप एक ऑप्शन राइटर हो, मतलब कि आप अगर एक मंथली 2% टू 3% और वीकली 2% टू 3% के आरओआईज जो है वो निकालना चाहते हो विद अ सेफ्टी, मतलब 1% 2% के आरओआई तक रिक्स के, तो यू कैन ऑलवेज जॉइन द स्मार्ट मनी ट्रैकिंग प्रोग्राम। ये जो है ये कोर्स जो है वो 10 तारीख में इसके ऑफर जो है वो खत्म होगा। राइट नाउ द कोर्स फी इज 15,000। आफ्टर द 10th of January 2025 the course fee will be 18,000 from now. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.